हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। जैसा कि हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए हैं अबाउट टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हाउ द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस, कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है ना। उसी में हम लोग ने आज फर्स्ट टाइप देख रहे हैं कि कैसे कैसे इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। सो फर्स्ट टाइप इज द थर्मल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। यहाँ पर जो रोटेशन, वहाँ पे हमने देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए टरबाइन को रोटेट करना बहुत जरूरी है। एंड टरबाइन के रोटेशन के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स के पावर स्टेशन होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। सो यहाँ पर कौन सी एनर्जी यूज होती है? थर्मल एनर्जी। मीन्स बेसिकली हम लोग हीट करते हैं किसी चीज को, हीटिंग का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो देखते हैं कि कैसे हीटिंग एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा रहा है। नाउ ये टरबाइन है, ये टरबाइन को मूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको मूव करने के लिए इस थर्मल पावर प्लांट में वी यूज स्टीम। स्टीम मीन्स क्या होता है? वाटर को बॉईल करो एंड बॉईल करने के बाद जो उसका स्टीम फॉर्मेशन होता है, जो गैसेस स्टेट फॉर्मेशन होता है, उसको हाई प्रेशर से इस पर इम्पार्ट करते हैं। जब हाई प्रेशर से स्टीम आता है सो इट विल बी रोटेट, और अगर ये रोटेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होता है एंड मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस की वजह से करंट इंड्यूस होता है इनटू जनरेटर। सो बेसिक फंडा क्या है? यहां पर इस टरबाइन को रोटेट करने के लिए वी आर यूजिंग स्टीम का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग यूज करते हैं फ्यूल एज अ कोल। कोल का यूज करते हैं। क्यों कोल का यूज करते हैं? टू बॉईल वाटर, बिकॉज यहां पर हम लोग को स्टीम चाहिए, और स्टीम कब मिलेगा? जब वाटर को बॉईल किया जाएगा। सो यहां पर बॉईल वाटर को बॉईल करने के लिए वी आर यूजिंग कोल एज अ फ्यूल। सो बॉईल द वाटर फॉर कन्वर्जन टू स्टीम। वाटर को फॉर कन्वर्जन ऑफ वाटर टू स्टीम, वाटर से स्टीम बनाने के लिए, बिकॉज वाटर के पास वो प्रेशर नहीं होगा। तो यहां पर हम लोग इस वाटर को कन्वर्ट करते हैं इनटू स्टीम, जिससे क्या होगा? वो हाई प्रेशर होगा, सो इसको रोटेट करने में हेल्प करेगा। चलिए, सो फर्स्ट सेकंड क्या किया हम लोग ने? इस कोल का यूज करके बॉइल वाटर किया एंड वी कन्वर्ट वाटर ड्रॉपलेट इनटू स्टीम के फॉर्म। नाउ दिस स्टीम इज यूज्ड टू रोटेट द स्टीम टरबाइन। इस टरबाइन को रोटेट करने के लिए, स्टीम टरबाइन को रोटेट करने के लिए ये स्टीम यूज होगा। एंड वंस एक बार ये स्टीम इसको रोटेट कर दिया, देन इस स्टीम को फिर से कूल किया जाएगा एंड देन वाटर फिर से कंजर्व कर लिया जाता है। सो मीन्स वाटर को क्या करते हैं? वाटर को प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे इसको बॉईल करते हैं, इसमें से स्टीम निकलता है। इस स्टीम से वाटर टरबाइन मूव करता है एंड बचा हुआ स्टीम को हम लोग क्या करते हैं? फिर से कूल करके उसको वाटर ड्रॉपलेट बनाते हैं, फिर इसको बॉईल करते हैं। तो ये कंटिन्यूसली चलते रहता है। नाउ अब अगर स्टीम टरबाइन से टरबाइन मूव करेगा, वंस टरबाइन विल मूव, जनरेटर विल सिंथेसाइज और प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। कैसे? फ्यूल से हम लोग ने वाटर को बॉईल किया, वाटर बॉईल से वाटर कन्वर्ट हुआ स्टीम में, स्टीम से स्टीम टरबाइन घूमेगा, स्टीम टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर ऑन होगा, जनरेटर ऑन होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा। और इसी में जो स्टीम टरबाइन से बचा हुआ जो स्टीम होगा उसको फिर से वाटर कंडेंस कर लिया जाएगा और वाटर को बचा लिया जाएगा। सो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इनटू थर्मल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। नाउ अब देखते हैं कि कैसे इसका एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है। ये तो नॉर्मल प्रोसेस था, अब कैसे एनर्जी का कन्वर्जन होता है फ्रॉम वन एनर्जी सोर्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखो, सबसे पहले क्या था? केमिकल एनर्जी था इन कोल। जब वो कोल था, उस कोल में कौन सा एनर्जी था? उसमें था केमिकल एनर्जी ना। उस कोल को हीट किया गया तो ये जो केमिकल एनर्जी था वो कन्वर्ट किस में हो गया? इनटू थर्मल एनर्जी। और थर्मल एनर्जी किस में हो गया? वाटर बॉईल हुआ एंड स्टीम बना। तो सारा स्टीम को जलाने में, वाटर को बॉईल करने में ये थर्मल एनर्जी यूज हुआ। नेक्स्ट, थर्मल एनर्जी जो हम लोगों ने हीट किया, उस हीटिंग से क्या हो गया?
काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुआ। उस स्टीम में, जो वाटर से जो स्टीम बना, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आई, गतिज ऊर्जा आया, और इस काइनेटिक एनर्जी से क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन में आई। ये जो स्टीम के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी थी, उससे इस टरबाइन में काइनेटिक एनर्जी आई, और काइनेटिक एनर्जी टरबाइन में आई तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ बाय यूजिंग जनरेटर। तो ये सिंपल था एनर्जी का फ्लो डायग्राम। कैसे? केमिकल एनर्जी था कोल में, जब कोल था उसके अंदर केमिकल एनर्जी था, उस केमिकल को हम लोग उस कोल को बर्न किए तो वो केमिकल एनर्जी किस में बन गया, थर्मल एनर्जी में। थर्मल एनर्जी से क्या हो गया, वाटर बॉईल हुआ और स्टीम बना। इस स्टीम में कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी। इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या हो गया, ये टरबाइन मूव किया। टरबाइन मूव किया तो क्या हो गया, टरबाइन के अंदर काइनेटिक एनर्जी आई, टरबाइन के अंदर काइनेटिक एनर्जी आई तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। सो इस तरह से केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन थर्मल पावर प्लांट में, या थर्मल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में। नाउ ये तो था कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होता है और कैसे एनर्जी ट्रांसफर होता है। नाउ यहाँ पर आप एक बात को नोटिस करेंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कोल को बर्न कर रहे हैं, और पहली बात, कोल को बर्न करने से पोल्यूशन होता है। सो देयर आर सम प्रॉब्लम्स आर आल्सो एसोसिएटेड विथ दिस। दो इसके साथ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आज के डेट में यही मेथड सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। नाउ आज पीपल आर ट्राइंग टू शिफ्ट फ्रॉम दिस टू न्यू मेथड। आज लोग चाह रहे हैं कि हाँ थर्मल पावर प्लांट से, बिकॉज यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें इससे मूव करना पड़ेगा। सो नए नए टेक्निक्स आ रहे हैं जिनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो अभी डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं विच आर एसोसिएटेड विथ दिस थर्मल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में। चलिए, नंबर 1 सबसे पहले क्या होगा, एयर पोल्यूशन होता है ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल। जब हम लोग कोल को बर्न करते हैं तो सबसे पहला क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा। एयर में बहुत सारी गैसेस एंट्री करेंगे, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सब गैसेस क्या होंगी, इन्वायरमेंट में जाएंगे। इन्वायरमेंट में जाएंगी तो एयर पोल्यूशन होगा। सेकेंड, इन्हीं गैसेस से देयर विल बी चांसेस ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन हो सकता है बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड गैस जाएगी, वो ऊपर क्लाउड से मीट करेगी, वाटर वहां बनेगा और सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, एंड एसिड रेन के भी चांसेस होंगे, बढ़ेंगे इससे। सेकेंड, जब हम लोग इस कोल को बर्न करते हैं सो उससे सूट पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स जनरेट होते हैं, एंड ये पार्टिकल से भी इन्वायरमेंट को हार्म होता है। अस्थमा लाइक डिजीज, लंग डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज इससे जनरेट होते हैं। किससे? जस्ट बिकॉज ऑफ दीज स्मॉल शूट पार्टिकल। जो कार्बन के शूट पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल से ये डिजीज जनरेट होते हैं। थर्ड क्या है, जो कोल है वो रिजर्व फूड फ्यूल है, वो लिमिटेड सोर्स है, और अगर हम लोग ने ज़्यादा इस कोल का यूज़ किया तो एक दिन क्या होगा, ये सारा कोल खत्म हो जाएगा। ये सोर्स जो है वो लिमिटेड है, इसके लिए हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। तो नाउ साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू डू सम न्यू मेथड्स। वो मेथड्स कौन कौन से हैं हम लोग आगे देखेंगे। तो ये था अबाउट थर्मल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। सो अभी हमने देखा कि कैसे थर्मल एनर्जी पर बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं, उसके बारे में हमने भी देखा। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि इंडिया में मेजर थर्मल पावर प्लांट्स कहाँ पर है, कहाँ पर यहाँ इंडिया में इस कोल बेस्ड, इस थर्मल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट्स हैं। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है एग्जांपल्स, जैसे फर्स्ट इज विंध्यनगर। विंध्यनगर में ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, जहाँ पर 4760 किलो मेगावाट इतना एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो अकेले विंध्यनगर में, जो कि मध्य प्रदेश में, वहाँ पर 4760 मेगावाट इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो कि लार्जेस्ट है इन द इंडिया। नेक्स्ट इस मुंद्रा में 2 पावर प्लांट है जो कि गुजरात में है। एक में 4620 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो दूसरे में 4000 मेगावाट इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बाय यूजिंग कोल के फॉर्म में। नेक्स्ट
तमनार ये है छत्तीसगढ़ में है और यहाँ पर 3400 मेगावाट की इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? तमन्नार में। एंड द लास्ट वन इज चंद्रपुर, जो कि महाराष्ट्र में है, जहाँ पर 3340 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग थर्मल पावर प्लांट। तो एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि दिस इज अ विंध्यनगर में डैश पावर प्लांट इज प्रेजेंट इन डैश। तो विंध्यनगर में थर्मल पावर प्लांट है। सेम ऐसे मुंद्रा में पूछ सकता है, तमन्नार में पूछ सकता है एंड चंद्रपुर में पूछ सकता है। तो ये था अबाउट द मेजर थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया। आई होप आपको ये थर्मल पावर प्लांट से कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कैसे केमिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद दिस थर्मल पावर प्लांट एंड इंडिया में कहां पर थर्मल पावर प्लांट है, इसके बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा एंड ऑल्सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।